परफॉर्मेंस के बाद हम बात करेंगे फ्यूल टैंक और उसके माइलेज के बारे में। ये गाड़ी को फ्यूल टैंक आता है अराउंड 11.5 लीटर्स का, विच इज़ रियली वेरी लेस फॉर दिस काइंड ऑफ बाइक। ये अराउंड फुल एक बार फुल करने के बाद ये जाती है अराउंड 300 किलोमीटर, एंड दिस इज़ रियली इरिटेटिंग इफ़ यू आर हैविंग राइड्स वेर यू हैव टू ट्रैवल 700 to 800 किलोमीटर पर डे। आपको बहुत सारे स्टॉप्स लेने पड़ते हैं इसको फ्यूलिंग करने के लिए। माइलेज की बात करें तो ये आपको 30 के अराउंड माइलेज दे देती है, विच इज़ रियली गुड, एंड दिस इज़ ऑन हाईवेज। सिटी में हमने इसको कैलकुलेट किया नहीं है, बट इट शुड गिव अराउंड 25 to 30। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इसको 2 साल हो चुके हैं और मेरे 2 सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, एंड इट्स ऑलरेडी ड्यूज फॉर द 3rd सर्विसिंग, जो कि हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो फर्स्ट सर्विसिंग जो कि होती है अराउंड 1 month आफ्टर परचेसिंग योर बाइक, तो वो गई थी हमको 7,500, विच वॉज रियली कॉस्टली फॉर द फर्स्ट सर्विसिंग। BMW आपको कोई भी सर्विसिंग फ्री में नहीं देता, एवरी सर्विसिंग इज़ पेड, सो दैट वाज अराउंड 7,500 फर्स्ट सर्विसिंग। सेकेंड सर्विसिंग वेंट अराउंड 8,900, विच वॉज अगेन कॉस्टली। उसमें कोई भी पार्ट्स रिप्लेस नहीं हुए थे, सिर्फ जो रेगुलर मेंटेनेंस, चेन टाइटनिंग, ऑयल चेंजिंग, वो सब चीज़ें हुई थी। अभी आ जाते हैं इसके ये वीडियो के मेन पार्ट में, जो कि है प्रोज एंड कॉन्स ये बाइक के। प्रोज से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है इसका परफॉर्मेंस। ये 313 सीसी की गाड़ी होने के बावजूद आपको कभी ऐसे अंडर पावर फील नहीं करेगी। आप हमेशा इसको हाईवेज पे 90 to 100 के क्रूजिंग स्पीड पे कंटिन्यूस चला सकते हो। हमने इसको लॉन्ग रूट्स पे 2-2 घंटे के लिए कंटिन्यूस चलाए, जहाँ पे हम 90 to 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे और हमको बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसके सस्पेंशन ये कैटेगरी में और ये प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे राइड्स में इसने बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स भी बहुत इजीली हैंडल कर लिए थे, और कम से कम जर्क्स आपको महसूस होते। इसमें वाइब्रेशंस भी इतने हैं नहीं। 90 to 100 के स्पीड में आपको बहुत मिनिमम वाइब्रेशंस लगेंगे हैंडल बार्स पे। उसके बाद राइडर और पिलियंस का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। मैं लॉन्ग रूट्स के लिए ये बहुत आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। राइडर्स के लिए, पिलियंस के लिए अगर आप टॉप बॉक्स लगा देते हो तो वो एक एड ऑन हो जाता है, आप पिलियन और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद इसका लुक्स, तो 2 साल के बाद भी आज भी ये आउटडेटेड नहीं लगती। ये आज भी अगर आप सड़क पे लेके जाओगे या फिर पार्किंग में आपके, ये हमेशा स्टैंड आउट करने वाली है। अभी हम आ जाते हैं अपने बाइक के कॉन्स पे। कुछ कॉन्स है जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज है बाइक्स के, जैसे कि ये सबसे बड़ा है पेट्रोल टैंक। ये गाड़ी लॉन्ग टूरिंग के लिए बनी है और ये कैपेबिलिटी रखती है इजीली 500-600 किलोमीटर चलने के लिए 1 डे में। पर आपको, क्योंकि इसका टैंक 11 लीटर का है, आपको बार बार पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना पड़ेगा। ये एक फुल टैंक में सिर्फ 300 किलोमीटर चल सकती है, और हालांकि वो 30 का एवरेज दे देती है हाईवेज पे। फिर भी अगर इसका टैंक थोड़ा बड़ा होता 18 to 20 लीटर्स, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। उसके बाद हम जाएंगे इसके हेडलाइट की तरफ। इसके हेडलाइट्स भी अच्छे नहीं है जो स्टॉक से आते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा हेडलाइट्स की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। ये गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी ने स्टॉक में दी नहीं है। आफ्टर मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ें डलवानी पड़ेगी, जैसे कि इन्होंने मडगार्ड दिया नहीं है, जिसके कारण रेनी सीज़न में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। पूरा पानी ऊपर उड़ जाता है, अगर आपके पीछे कोई पिलियन बैठा है तो उसको दिक्कत आने वाली है। तो इसके नेक्स्ट कॉन में जो आता है वो है इसका साइड स्टैंड। तो अगर आप देख सकते हो, मैंने साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगाया हुआ है। हमने देखा है कि ये बाइक हेवी है, इसमें लगेजेस जब आप ऐड कर देते हो इसका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके कारण वह बार बार धंसने की वजह से हमारी बाइक बहुत बार गिरी थी। उसके बाद आ जाता है इसका सबसे मेन है मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा हायर साइड पे आता है। ये 300 सीसी की बाइक है, और 300 सीसी के होने के बावजूद ये आपको कॉस्ट करती है फर्स्ट सर्विसिंग के लिए 7,500, सेकेंड सर्विसिंग के लिए 8,500, एंड 3rd सर्विसिंग जो अभी हुई नहीं है, पर जब होगी तो हम एक वीडियो उसका शूट करने वाले हैं। अभी ये सारे प्रोज और कॉन्स दोनों को समराइज़ करते हुए मुझे आज भी ऐसे लगता है, अगर कोई मुझे पूछता है कि क्या ये बाइक वर्थ इट है, अगर दैट डिपेंड्स ऑन यूज़र टू यूज़र अगेन। अगर आप बोल रहे हो कि ये मैं डेली कम्यूट के लिए यूज़ करने वाला हूँ,
देन आई डोंट थिंक सो दिस बाइक इज़ फॉर यू, बिकॉज ये सिटी राइड्स के लिए नहीं बनी है। आपको जब सिटीज़ में मनोवर करना होगा, आपको छोटी छोटी जगह पे पार्क करना होगा, तो ये बाइक आपको वो चीज़ अलाउ नहीं करेंगी। बट हाँ, इफ़ यू आर सेइंग यू वांट अ बाइक फॉर अ लॉन्ग टूरिंग, बहुत लंबे लंबे राइड्स आपको करने हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, देन यस दिस बाइक इज़ फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो। तब तक के लिए राइड एंड रोम। थैंक यू।